11 महीने हो गया हड्डी टूट के। पहले कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हुआ। माथा भारी रहता है और नींद नहीं आता है। हाँ, भूख लगना और नींद लगना ना आदमी की मूलभूत जरूरत है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको भूख ही नहीं लगे। इंसान की हिस्ट्री रही है कि लोग खाने के लिए इंसान को मार डाला है कि मरीज बेचारा टेंशन में, अब हड्डी टूट गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेंगे नहीं चलेंगे। अब आज हमारे साथ एक मरीज हैं जिनका हमने ऑपरेशन किया है। इनकी एक और समस्या है, मैंने पहले भी इनकी बहुत सारी समस्याएं, और इनका 11 महीने हो गया हड्डी टूट के। पहले कहीं दूसरी जगह ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हुआ, तो मैंने किया था। ये 4 महीने हो गए और इनकी समस्या है कि क्या समस्या है बताइए? माथा भारी रहता है और नींद नहीं आता है। हाँ, ये बहुत कॉमन समस्या है कि माथा भारी हो जाना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, भूख भी नहीं लगता है, हाँ, भूख भी नहीं लगना। और ये हड्डी टूटने के बाद से ना अक्सर मरीजों को रहता है। और इसके कारण में ना जो मैंने अपने इसमें देखा है, अधिकतर समय कारण क्या रहता है? एक तो कारण रहता है कि मरीज बेचारा टेंशन में, अब हड्डी टूट गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेंगे नहीं चलेंगे। अब फालतू का बैठे रहता है दिन भर, कोई काम रहता नहीं, तो यही घोर मट्टा होते रहता है। तो ये भी एक कारण रहता है। दूसरा एक और कारण रहता है कि एक्चुअली आदमी को नींद आने के लिए ना और भूख लगने के लिए, भूख लगना और नींद लगना ना आदमी की मूलभूत जरूरत है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको भूख ही नहीं लगे। इंसान की हिस्ट्री रही है कि लोग खाने के लिए इंसान को मार डाला है। तो किसी को भूख ही ना लगे ऐसा नहीं है, लेकिन भूख लगने के लिए भी और नींद लगने के लिए भी ना ज़रूरी है कि इंसान मेहनत करे, काम करे। अब कोई सोए रहेगा ना, दिन रात बिछावन पर लेटे रहेगा, उससे उतना नहीं नींद आएगा। जो दिन रात सोए रहेगा, मेहनत नहीं करेगा, उससे खाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जब शरीर काम करता है तभी एक, और इसके ये भी एक फ्रैक्चर डिजीज, जिसकी हड्डी टूटने के बाद से ये डिजीज़ का एक हिस्सा है। और इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि भले आपकी हड्डी टूटी है, जो आपको चलता है, हाथ तो चलता है ना, पैर का ना ऑपरेशन हुआ है, हाथ चलाइए, हाथ उठिए बैठिए, यानी बिछावन पे ही उठिए बैठिए, अपना शरीर का मूवमेंट करिए। क्योंकि जब एनर्जी एक्सपेंड होगा, जब आपका एनर्जी यूटिलाइज होगा, तभी जब सभी सेंसेस काम करने लगते हैं, फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो दिमाग भी वर्क करता है। और एक्चुअली अपने आप को जब हड्डी टूटा रहता है ना, तो इंगेज भी रखिए। ऐसा नहीं कि दिन रात बैठ के वही सोच रहे हैं कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। और ऐसे लोगों को ना दिमाग में भी दर्द, सोचते रहते हैं, फिर हीलिंग में भी प्रॉब्लम है। एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर कोई अच्छी किताब आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कुछ अच्छी मूवी देख सकते हैं तो देखिए, घर वालों से अच्छे से बात करिए। ये नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, इसके लिए तो हम लोग बताते ही हैं डॉक्टर कितना दिन लगेगा, अब उसी में दिन रात घूमते नहीं रहना। बात समझ में आ रहा है ना? मेहनत करिए, चलिए, सोए रहिएगा, भूख नहीं लगेगा भाई। कितना भी हम कितना भी भूख लगने की दवाई दे दें, हाँ, सोए, और मैंने सोए मीन्स मैंने लेटे हुए हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेटे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। जैसे अब कोई इंसान कभी कभी किसी गरीब आदमी को देखें हैं जो ठेला चलाता है, वो बेचारा रोड पे सो जाता है। हम सो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो मेहनत किया रहता है। तो मेहनत शरीर का करेंगे तो नींद भी आएगी। और अधिकतर समय एक और भी चीज़ें जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो होता है जो फ्रैक्चर वाले मरीज का, कि फ्रैक्चर वाले मरीज क्या होते हैं ना, दिन में सो लेते, क्योंकि काम वाम रहता नहीं, दिन में सो लेते, और रात को, क्योंकि सोने की भी एक कैपेसिटी है, हम आपको बैठा दें और कहें कि आप सोते रहिए तो आप सोए नहीं रहिएगा, क्योंकि उठना ही पड़ेगा। तो अब दिन में आप ऐसे भी ज़रूरत कम है, दिन में आपने सो लिया, फिर रात में अब सब लोग सो जाते, आपका जगह रहते, तो दिमाग में वही घूमते रहता है। तो दिन में कभी नहीं सोइए, ये भी एक आदत डालिए कि दिन में मुझे सोना ही नहीं है कुछ। हाँ, तो हाँ, ऐसे मैंने कितना लोग ऐसे उसमें झेप लेते हैं, नहीं रहता, पूरा नहीं सोते, लेकिन नहीं झपकी मार ली 5 मिनट 10 मिनट का। काम करने वाले, मेहनत काम करने वाले, हाँ, तो मेहनत करने वाले आदमी अभी 11 महीने से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो शरीर का सब सिस्टम गड़बड़ा गया है, समझे कि नहीं? तो ये सारा चीज़ें ठीक हो जाएगी, इसके लिए घबराना नहीं है। तो किसी को भी इस तरह की समस्या है, हड्डी टूटा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।